शाम के 5 बजे थे। बाहर आसमान पर हल्की सुनहरी धूप फैली हुई थी और घर के आंगन में तुलसी के पौधे पर पानी डालते हुए लक्ष्मी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसके चेहरे पर वो सुकून था जो केवल कोई बहुत प्यारा, बहुत निजी राज जानने के बाद आता है। भीतर से वह थोड़ी घबराई भी थी, लेकिन उस घबराहट में भी एक अजीब सी मिठास थी। उसी समय दरवाजे पर घंटी बजी। कार्तिक दफ्तर से लौटे थे। जैसे ही लक्ष्मी ने दरवाजा खोला, कार्तिक थकान से भरे अंदाज में मुस्कुराए। लेकिन लक्ष्मी की आंखों की चमक देखकर वह ठिठक गए। क्या बात है? आज कुछ खास है? कार्तिक ने हंसते हुए पूछा। लक्ष्मी ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, कार्तिक जी, अब हम 2 से 3 होने वाले हैं। कार्तिक की मुस्कान एकदम रुक गई। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए आश्चर्य, फिर धीरे धीरे खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उसने धीरे से पूछा, जैसे वो यह सुनिश्चित करना चाहता हो कि वो सपना नहीं देख रहा। लक्ष्मी ने सिर हिलाया। हाँ, एक नया मेहमान आने वाला है। कार्तिक ने उसकी हथेली को पकड़ा और कहा, लक्ष्मी, ये हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ है। अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम में 2 जाने हैं। मेरा बच्चस की आवाज भर आई थी। पहली बार वो पिता बनने की कल्पना कर रहा था। डर, जिम्मेदारी, खुशी, गर्व सब मिलाकर एक साथ। जब यह खबर पूरे परिवार को पता चली, तो सास-ससुर की आंखों में खुशी के आंसू थे। लक्ष्मी की सास, जिन्हें सब मांझी कहकर बुलाते थे, तो रोज सुबह घर के मंदिर में लंबा वक्त बिताने लगी। माता रानी का आशीर्वाद है, वह बार बार कहती। मंगल, जो लक्ष्मी की ननद थी, वह भी बेहद खुश थी। उसने तो पहले ही कपड़ों और बेबी प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना डाली थी। सब कुछ जैसे सपनों जैसा लग रहा था। लेकिन हर सपने की तरह इस कहानी में भी एक सच्चाई धीरे धीरे सिर उठाने लग। कुछ ही दिनों में एक नई समस्या सामने आ गई। घर के ही सदस्य कपिल, जो मंगल के लिए रिश्ता देखने जा रहे थे, पर अचानक एक दिन पुलिस का बुलावा आया। दरवाजे पर 2 पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने कहा, मिस्टर कपिल, आपको हमारे साथ चलना होगा। आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आपकी एक्स गर्लफ्रेंड ने आरोप लगाया है कि आपने उसे बेरहमी से पीटा था। घर में सन्नाटा छा गया। मंगल तो जैसे फर्श पर बैठ ही गई। क्या बोल रहे हैं आप? पुलिस अधिकारी बोले, हमें बस अपना काम करना है। केस दर्ज हो चुका है। कपिल चुप था। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि गुस्सा था, जैसे वह इस परिस्थिति को बदनसीबी समझ रहा हो। गलती नहीं, मंगल ने थरथराते स्वर में कहा। ये सब क्या है कपिल जी? क्या सच में आपने उस लड़की पर हाथ उठाया था? कपिल कुछ नहीं बोला। अब लक्ष्मी बोल पड़ी, इतने घटिया आदमी से शादी करना चाहती हो मंगल, जिसे औरतों का सम्मान करना भी नहीं आता?